अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आप किस तरह से क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्किल है जो कि ऑनलाइन सेल हो सकता है या आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ठीक है? लेकिन इसमें जितने भी मेथड्स बताए गए हैं, पहली बात तो वो सारे के सारे ही प्रैक्टिकल हैं, ठीक है? उनमें से कोई भी उस तरह से नहीं है कि वो यूज़ नहीं हुआ या फिर उसको आप कर नहीं सकते हैं, आपके पास रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे और आप फिर भी जो है वो उसको कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी मेथड नहीं होगा, ठीक है? एक तो वो प्रैक्टिकल होंगे और दूसरा ये कि 2 ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपके पास वो नहीं है, तो आपको इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो लेट्स डिस्कस देम एज़ वेल कि आपके पास पहले वो 2 चीज़ें होनी चाहिए। उनमें सबसे पहली क्या है, आपके पास वो स्किल इंटरमीडिएट लेवल तक हो, एक मीडियम ग्रिप हो आपकी उस स्किल पे जिसके लिए आप क्लाइंट्स ढूँढने जा रहे हैं, जिसके लिए आप क्लाइंट हंटिंग करने जा रहे हैं। उस स्किल को स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए यूट्यूब आपकी हेल्प करेगा, यूडेमी पे कोर्सेज़ देख लें, स्किल शेयर पे देख लें, कहीं से भी देख लें, उस स्किल को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको अमेज़न बिज़नेस के लिए क्लाइंट्स चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जो है वीडियोज़ देख सकते हैं या फिर ढेरों और चैनल्स हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। स्किल पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्लाइंट आपके पास आ भी गया, तब भी आप उसको क्या बताएँगे? वो आपसे क्वेश्चन्स पूछेगा, आपको उसके आंसर्स ही नहीं आएँगे, तो जो आया हुआ क्लाइंट है, वो भी चला जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल अपना जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए, सारे के सारे मेथड्स आप यूज़ कर लें। मैंने आपको सारे बिल्कुल अनसेंसर्ड करके बता देने हैं कि आप उसको खुद जाके बेशक यूज़ कर लें, ठीक है? लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, आपका काम नहीं चलेगा। आप जौन-सा मर्ज़ी यूज़ कर लें, उसके क्लाइंट तो आ जाएगा आपके पास लेकिन उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? क्लाइंट हंटिंग और क्लाइंट कन्वर्टिंग और क्लाइंट क्लोजिंग अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ जो आपको हर सूरत चाहिए वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है? सारे स्किल्स पे काम कर लें, कंसिस्टेंसी नहीं है, 1 दिन करके आप 10 दिन नहीं कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, आपके पास रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे। जितना मर्ज़ी आप सिंसियर हो जाएँ, जितना मर्ज़ी आप ऑनेस्ट हो जाएँ, हार्ड वर्किंग हो जाएँ, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? चीज़ करनी है सिर्फ़ बेशक सारे के सारे 14 के 14 मेथड्स आप ना यूज़ करें, आप उनमें से थोड़े यूज़ कर लें, लेकिन उन थोड़ों में से जो 2-3 आपने शॉर्टलिस्ट करने हैं ना, उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? और डेली बेसिस पे करें या जिस तरह से अपनी एक रूटीन बनाएँ। तो अभी हम आते हैं अपने मेथड्स की तरफ। अगेन अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आपको ये वीडियो यहीं पे छोड़ देनी चाहिए, ठीक है? जाके सबसे पहले अपना जो स्किल है उसको स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएँगे, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपने पास से कॉपी पेंसिल लें, जो आप अभी स्किल देखने वाले हैं इनको नोट डाउन करें, इनका जो एक मेथड होगा ना इनको यूज़ करने का, उसको नोट डाउन करें एंड देन जो है वो आप उसकी एक रूटीन बनाएँ कि मैंने आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, ठीक है? तभी आपके लिए ये वीडियो जो है वो काम करेगी। और बगैर कंसिस्टेंसी के कोई भी जो मेथड है वो आपके लिए काम नहीं करने वाला। और दूसरा ये कि आपने एक तो इन दोनों को करना है और दूसरा आपको बिलीव होना चाहिए कि आप इसको कर लेंगे, ठीक है? सबसे पहला अब आपने एक काम करना है, आपके पास स्किल भी है आपने कहा, ठीक है? खुद से पूछें क्या आपके पास स्किल पे ग्रिप है? अब ये नहीं कि आपने बिल्कुल इस पे जो है ना एक्सपर्ट हो जाना है। आप एक चीज़ के ऊपर सारी ज़िंदगी बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट हर चीज़ में चेंजेज़ आ रही होती हैं, अपडेट्स आ रही होती हैं, दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, ठीक है? तो अगर आप हर चीज़ नहीं सीख सकते हैं उस स्किल के अंदर, ठीक है? आपको इतना आता है कि आप जो एवरेज लेवल के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कर सकेंगे तो यू आर गुड टू गो, ठीक है? बहुत हाई लेवल का कि मैंने तो यूट्यूब की हर वीडियो देख लेनी है स्किल पे कि कोई रह ना जाए, मैं ही इसमें सबसे एक्सपर्ट हो जाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? परफेक्शनिज़्म की तरफ नहीं चले जाना आपने, ठीक है? बस आप जो है वो गुड टू गो होने चाहिए, परफेक्शनिस्ट ना बनें, ना आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे भी ना हो, ठीक है? तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव। देन सेकंड कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको और दोनों चीज़ें कंफर्म कर लें खुद से कि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगा या नहीं। मेरे पास जो इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज है उस स्किल के हवाले से क्या वो है या नहीं। दोनों चीज़ें आपने अपने पास कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपने ये करनी है कि आपने अपने पोटेंशियल कस्टमर्स जो है ना उनको फाइंड आउट करना है कि वो हैं कौन, ठीक है? अभी हम ये नहीं ढूँढ रहे कि भई कस्टमर मेरे पास कहाँ से आएँगे। कस्टमर आपका जो कस्टमर है वो है क्या चीज़, वो है कौन, ठीक है?
किस-किस फॉर्म में है वो, उसका पर्सोना क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। इसका आइडिया आपको हो जाएगा सबसे पहले तो आपके जो पहले आपके पास कभी कोई कस्टमर आए हैं, तो वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह के लोग थे, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेल कर रहे हैं अमेज़न का स्किल, अमेज़न पीपीसी का स्किल, तो आपके पास जिस तरह के कस्टमर्स आते हैं वो मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, ओवरसीज़ इंडियंस होते हैं या फिर वो यूके, यूएसए फ्रांस के सिटीज़न्स होते हैं या यूएस या फिर वो यूएई के सिटीज़न्स होते हैं, मिडल ईस्ट में रहते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिज़नेस करते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? आपका जो स्किल है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं या फिर आप एक कंटेंट राइटर हैं, कॉपीराइटर हैं या फिर आप वेब डेवलपर हैं, तो उस सूरत में आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा मेरा जो कस्टमर है उसका बायर पर्सोना है क्या, ठीक है? या फिर मेरा जो क्लाइंट है वो करता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली अगर जंप इन करेंगे ना कि नहीं-नहीं भई मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्लाइंट करता क्या है, उसकी क्या वांट्स हैं, क्या नीड्स हैं, वो किस तरह सोचता है, क्या चीज़ है, वो कुछ भी नहीं मुझे चाहिए। मुझे बस सिर्फ़ क्लाइंट चाहिए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? क्लाइंट तो आपको मिल जाएगा लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएँगे और आप उसको रिटेन नहीं कर पाएँगे और आपके पास मज़ीद क्लाइंट्स नहीं आ पाएँगे इसी वजह से, ठीक है? तो अगर आपको क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा फ़ास्टर चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि भई मुझे चाहिए क्या, ठीक है? क्लाइंट आपके साथ वाले लोग भी हो सकता है अब दुनिया में देखें बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब उनमें से जिस बंदे का आपसे काम है या जिसको आपसे काम है, वो बंदा है कौन? उसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है, ठीक है? आइडेंटिफ़ाई होगा तो पिच कर पाएँगे ना आप उसको। तो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल से हम इसको स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेज़न पीपीसी की बात करें, दैट इज़ माय स्किल। तो अमेज़न पीपीसी में आपको मिलते हैं बिज़नेस माइंडसेट के लोग, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम एक पर्सोना बन गया है कि उनमें जो मेजॉरिटी है ना वो इस तरह की होती है। अगर आपका भी यही सेम स्किल है तो यू कैन जस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन। तो बिज़नेस माइंडसेट होता है उनका, ठीक है? वो मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं, ओवरसीज़ इंडियंस होते हैं या फिर वो जो है ना यूएसए, यूके के सिटीज़न्स होते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि भई ये उनके बारे में मुझे पता चला कि वो ये वाले लोग हैं, ठीक है? बिज़नेस कर रहे होते हैं मोस्टली या वहाँ पे कोई जॉब कर रहे होते हैं और जो है ना वहाँ पे रह रहे होते हैं। तो अब ये है बिल्कुल बेसिक चीज़ें, ठीक है? अब नेक्स्ट पे जब आप जाते हैं तो आप समझते हैं कि भई वो ऐसे लोग हैं जो कि अपनी इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मोस्टली आपको लिंक्डइन पे मिलते हैं। वो हैंग आउट कहाँ पे करते हैं, ठीक है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है उसका माइंडसेट क्या है, ठीक है? ओके, लेट्स पुट इट इन वर्ड, ठीक है? ताकि ये आपके लिए ईज़ी हो जाए। अगेन ये बिल्कुल एक अनएडिटेड, अनसेंसर्ड वीडियो है, ठीक है? तो जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर हो रही होगी। उसमें कोई भी चीज़ जो है वो एडिट नहीं हो रही होगी। इसको मैंने वर्ड में इसलिए किया है ताकि ये आपके लिए जो है ना वो ईज़ी हो जाए इस पूरे को समझना। तो अब आपको नेक्स्ट पे ये समझना है कि जो आपका क्लाइंट है उसका पर्सोना है क्या? ठीक है? वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो सकता है, वो कोई भी और सिटीज़न हो सकता है, वो मोस्टली कोई टॉप नॉच जॉब कर रहे होंगे, ठीक है? और वहाँ से जो है वो सेविंग्स करके जो है ना उन्होंने अपना अमेज़न पीपीसी का बिज़नेस लॉन्च किया। वो अगेन वी आर नॉट गोइंग इंटू द डिटेल्स, वो जो है ना वो आपको खुद से मिलेंगी, ठीक है? जब आप अपने जो आपका बायर है या आपका कस्टमर है, जब आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे होंगे। आपको ये खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि भई मुझे क्या चाहिए, तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड एक्सप्लोर चैट जीपीटी से पूछें कि भई मेरा ये बिज़नेस है या फिर मुझे इस तरह का कोई बंदा चाहिए, तो अभी मुझे आप ये बताएँ कि उसका बायर पर्सोना है क्या? तो चैट जीपीटी इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा कि इस स्किल के कस्टमर्स, ये स्किल के क्लाइंट्स आपको मिलेंगे कहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन लेट्स रिवाइज़ अ लिटिल बिट कि सबसे पहले तो ये सारे के सारे मेथड्स प्रैक्टिकल होंगे, तो हम हर एक की डिटेल में जा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे होंगे। देन कन्फर्म आपको ये करना है, अपने आप से पूछना है कि भई मेरे पास स्किल ये वाला है या नहीं। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होगी, इसके बगैर आपके पास स्किल हो, आप चाहे जो है ना वो टॉप ब्रेन है उस इंडस्ट्री का, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो आपका काम नहीं चलेगा। देन अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफ़ाई करें कि भई अब मेरा इनमें से कस्टमर कौन-सा है, ठीक है? इन 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 हज़ारों, अरबों, करोड़ों लोगों में से, खरबों लोगों में से जो मेरा कस्टमर है वो क्या करता है, वो कहाँ पे होता है,
ठीक है? मैं कहाँ पे उसको अप्रोच करूँ, मुझे कहाँ पे अपने आप को शो करवाना है, ठीक है? तो these are the first few things that you have to do, and right after that we are going to jump in to come to know कि आखिर वो 14 मेथड्स हैं कौन से क्लाइंट हंटिंग के। अब हमें उसका तो पता चल गया कि भई हम ढूँढने क्या जा रहे हैं, ठीक है? हमारा क्लाइंट है कौन? अब नेक्स्ट पे हम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ठीक है, मुझे पता चल गया मेरा क्लाइंट कौन है, लेकिन अभी वो मुझे मिलेगा कहाँ-कहाँ से, ठीक है? तो हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है वो हमारे पास लिंक्डइन का है, ठीक है? ये बहुत ही ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि अंडररेटेड है बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, कि यहाँ पे जो है ना, ये आप कह लें कि गोल्ड माइन है। ये गोल्ड माइन है फॉर फ्रीलांसर्स, ये गोल्ड माइन है फॉर मैनी अदर पीपल। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊँगी कि जी लिंक्डइन, ठीक है? हम ये बिल्कुल भी बेसिक चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, मतलब बेसिक हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं कि भई इसको करें कैसे, ठीक है? लिंक्डइन आपको पहले से भी पता होगा कि ठीक है लिंक्डइन है, लेकिन लिंक्डइन पे क्या करें? सही है? तो लेट्स स्टार्ट कि लिंक्डइन पे अभी करना क्या है आपको। सबसे पहले तो लिंक्डइन पे जब आप जाते हैं तो आपको अपनी प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है? इसके बारे में आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएँगी कि आप इसको कैसे करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ करनी है आपने, तो जो है ना हमारी ये वीडियो में जो है ना थोड़ी-सी दूसरी तरफ चली जाएगी। तो सबसे पहले तो अपनी प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है? उस प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो आप अब स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग। अब इस पोस्टिंग्स में ना, ये जो पोस्टिंग है लिंक्डइन की, इसके ऊपर बिल्कुल भी इर्रेलेवेंट चीज़ें नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपका स्किल है ग्राफ़िक डिज़ाइनर, ठीक है? तो आप वहाँ पे अमेज़न पीपीसी की बात नहीं करेंगे, ठीक है? आपको अपने स्किल से रिलेटेड बात करनी है। आप उसी में जाएँ, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में ही जाएँ और आप उसमें ही बहुत ज़्यादा चीज़ों की बात करें। आप उसमें एडोब इलस्ट्रेटर की बात करें, जो भी आपके टूल्स हैं आप उनकी बात करें। आप उसी निश के अंदर रहें और उसके बारे में बात करें, ठीक है? आप अब अगेन सारे मेथड्स में, इन सब के सब में परफेक्शनिस्ट नहीं बन जाना कि भई अब मैंने पोस्टिंग करनी है ना, तो मुझे तो दुनिया का खूबसूरत तरीन ग्राफ़िक चाहिए, मुझे दुनिया का अच्छा तरीन कंटेंट चाहिए, ठीक है? ये नहीं करना। कंटेंट और ग्राफ़िक्स की ज़्यादा उसकी परेशानी आपने नहीं लेनी, क्योंकि अगेन व्हाट यू हैव इज़ चैट जीपीटी, ठीक है? चैट जीपीटी में एक एक्सटेंशन है एयर पीएम के नाम से, ठीक है? ये जो है ना, ये आपको आपके पूरे मंथ का जो है ना वो जो कैलेंडर है वो आपको एक क्लिक में दे देती है कि भई पूरे महीने में ये पोस्ट कर दें, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएँगी। तो इसको यूज़ करें, एयर पीएम के नाम से जो एक्सटेंशन है। अगर आप इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं तो आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि हमने उसको बता दिया है कि भई हमें एक क्लिक में जो है ना पूरे 30 डेज़ का सोशल मीडिया पोस्ट का सारा कंटेंट वगैरह और इमेजेस कौन-सी लगाएँ वो सारा कुछ बता दें। तो लेट्स टेल देम कि आई एम एन अमेज़न पीपीसी एक्सपर्ट, ठीक है? जैसे उसको आप टॉपिक बताएँ एंड इट विल स्टार्ट गिविंग यू एवरीथिंग दैट यू नीड, ठीक है? तो आपने क्या पोस्ट करनी है, उसमें क्या इमेज होगी, उसके ऊपर आपने क्या कैप्शन यूज़ करनी है, कौन से हैशटैग्स होंगे, आपके पास 30 डेज़ का कंप्लीट कैलेंडर आ जाएगा। सो आपका यहाँ से जो सोशल मीडिया वाला है ना, कि आप सोशल मीडिया किस तरह से यूज़ करेंगे, कहाँ से क्लाइंट्स आएँगे, वो आपकी चीज़ यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। सो लेट्स गेट बैक कि अब पोस्टिंग वाला जो है हमारा काम हो गया सॉल्व। पोस्टिंग किस तरह से करनी है, सारी की सारी अपने स्किल से रेलिवेंट। चैट जीपीटी से हेल्प ले लें, ये भी आपको पीपीसी के एड्स के बारे में ही बताता जाएगा, या जो स्किल आपने इसको बताया होगा उसी के बारे में बताता जाएगा। ये आपको ये नहीं बताएगा कि भई आज ग्राफ़िक्स के बारे में पोस्ट कर लें, कल को आप वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ कह दें, परसों पॉलिटिक्स के बारे में, और उससे अगले दिन शोबिज़ के बारे में, और उससे अगले दिन जो है ना वो आप एलन मस्क के बारे में कुछ भी पोस्ट कर दें, तो ये नहीं होगा, ठीक है? कंसिस्टेंट रहना है, यहाँ भी आपने अपने स्किल के अंदर रहना है, अपनी निश के अंदर रहना है, तो पोस्टिंग आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है? देन उसके अलावा अगर आप क्लाइंट्स के अलावा जॉब्स भी ढूँढ रहे हैं लिंक्डइन पे, तो उसका भी बड़ा आसान मेथड है, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहीं पे अप्लाई करना है, ठीक है? लिंक्डइन के ऊपर भी जो है ना वो आपको जहाँ पे जाना है और जाके आपको अपना जो स्किल है वो सर्च करना है, ठीक है? उसको सर्च करने के बाद आप फ़िल्टर लगाएँगे जॉब्स का, ठीक है? एक तो ये मेथड है। अभी देखें, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जब जाएँगे ना और यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखेंगे कि लिंक्डइन पे आपको जॉब्स कैसे मिलेंगी, तो आपको भी ये वाला मेथड बता रहे होंगे मोस्टली, ठीक है? कि भई आप इस पे क्लिक करें, यहाँ से अप्लाई करें।
तो आपने करना क्या है कि आपने यहाँ से जो रिक्रूटर है उसका आपने जो उनका एचआर है या उनकी जो कंपनी नेम है वो आपने फाइंड आउट करना है। और उसको फाइंड आउट करने के बाद आप जाएँगे गूगल पे और आप इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे और यहाँ से ईमेल लेके उनको अपनी सीवी और सारा डेटा जो है कवर लेटर के साथ ईमेल कर देंगे। अगेन आपका जो कवर लेटर है वो आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है? सो दिस इज़ अनदर मेथड कि आप यहाँ से भी अप्लाई कर दें और आप उनकी ईमेल पे जाके उनको उनकी वेबसाइट पे जाके उनको ईमेल भी कर दें। तो ये है आपके पास सेकंड चीज़ कि आपने पोस्टिंग करनी है, देन आपने वहाँ पे जॉब्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना जो लिंक्डइन का फ़ायदा है वो ये है कि लोग आपको खुद से अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है? वो आपको खुद से अप्रोच कर रहे होते हैं कि भई मैंने मतलब आपकी प्रोफ़ाइल टाइम टू टाइम देख रहे होते हैं कि आपका क्या स्किल है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें अभी बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स के नाम पे जब कोई बंदा पॉलिटिक्स का नाम लेगा तो आपके ज़हन में एक चेहरा आएगा, ठीक है? एक फ़ेस आएगा, वो किसी लाज़मी तौर पे पॉलिटिशियन का होगा। उसका क्यों होगा? क्योंकि आपने उसको हमेशा जब भी देखा है पॉलिटिक्स की बात करते देखा है, ठीक है? तो दिस इज़ द थिंग कि आपको भी यही करना है कि जब कोई बंदा बात करे ग्राफ़िक डिज़ाइनर की, अमेज़न पीपीसी की या किसी भी स्किल की जो आपके पास है, तो उसके ज़हन में आपका नाम आना चाहिए और वो किस तरह से आएगा जब वो रोज़ आपको लिंक्डइन पे एक ही चीज़ के बारे में बात करते हुए देख रहा होगा। और बात भी ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ भी बोल देना लिंक्डइन पे, आप जो है ना वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होने चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होने चाहिए, ठीक है? सो लिंक्डइन इज़ द फर्स्ट मेथड दैट यू कैन यूज़ और उसके बाद हमारे पास हैं फेसबुक ग्रुप्स, ठीक है? अगेन वो वाले फेसबुक ग्रुप्स जहाँ पे आपके क्लाइंट होते हैं। अभी ये वो वाले मेथड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी वाले हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे हैं जो कि अभी आगे आएँगे। ये वो हैं जो कि मतलब आप इनसे पहले से ही आपको इनका पता है कि ये चीज़ें किस तरह से करनी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है? तो दीज़ आर द ईज़ीएस्ट वन्स इसलिए हम सबसे पहले इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब फ़ेसबुक ग्रुप्स में आप क्या करेंगे? अच्छा, अब फ़ेसबुक ग्रुप्स का एक ट्रिक है, ठीक है? बहुत कम लोगों को ये ट्रिक पता है या आई डोंट थिंक कि शायद आप में से किसी को पता होगा। सो फ़ेसबुक ग्रुप्स किस तरह से यूज़ होते हैं? अगर आप फ़ेसबुक पे जाते हैं और आप अमेज़न पीपीसी से या जो भी अगेन आपका स्किल है उससे रिलेटेड आप फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं आप जाके और आप ग्रुप्स में इन ग्रुप्स को जॉइन करते हैं। अब एक ग्रुप है वहाँ पे एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये जो मेथड है ना ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि अभी बेसिक लेवल पे हैं, ठीक है? मतलब अभी उनको लगता है कि भई अभी मुझे स्किल बहुत ज़्यादा नहीं आया लेकिन अगर मुझे कोई क्लाइंट मिल जाए और मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँ, तो मैं इसका बड़ा ईज़िली कवर कर लूँगा, मैं मज़ीद सीख लूँगा या सीख लूँगी, ठीक है? तो ये जो स्किल ये वाला जो मेथड है ना ये ख़ास तौर पे उनके लिए और ये एक तरह से एक ट्रिक है, जिससे हो सकता है बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सो हियर इट इज़। वो ये है कि आपने जब ये ग्रुप्स जॉइन किए फेसबुक के ग्रुप्स, तो अभी बहुत सारे लोग जो है ना वो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, ठीक है? अब जो लोग वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनको आपने आंसर देना है, लेकिन अभी आप हैं बेसिक लेवल पे अपने नॉलेज में, ठीक है? तो आप किस तरह से उनको आंसर करेंगे? किसी भी दूसरे ग्रुप में जाएँ, वहाँ पे जाके वही क्वेश्चन सर्च करें, उसी क्वेश्चन के कीवर्ड सर्च करें और देखें कि वहाँ पे कमेंट्स में लोगों ने क्या आंसर दिए हैं, ठीक है? ये है ट्रिक नंबर 1 कि वहाँ पे उन्होंने क्या आंसर्स दिए हुए हैं, उसी आंसर को लें, उसको अपनी वर्डिंग में करें, कन्फर्म करें कि क्या वो आंसर ठीक है, गूगल से आपको कन्फर्म हो जाएगा, चैट जीपीटी से कन्फर्म हो जाएगा। तो आप जो है ना वो उसको आंसर कर दें, जहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मज़ीद इसको क्लियर कर देती हूँ कि 3 लोग हैं ए, बी और सी। इसमें ए हैं आप, ठीक है? ये आप हैं अभी बेसिक लेवल पे, ठीक है? बी है कोई भी क्लाइंट, ये क्लाइंट पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, आपसे नहीं पूछ रहा, ग्रुप में पूछ रहा है किसी से, ठीक है? इसने क्वेश्चन किया कि भई मैं तो अमेज़न पीपीसी रन कर रहा हूँ या फिर मैं ये डिज़ाइन बना रहा हूँ या फिर मैं ये कोडिंग कर रहा हूँ और इसमें मुझे ये इश्यू आ रहा है, ये एरर आ रहा है, तो मैं इसका अभी क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रही है, अगर आप में से मुझे कोई गाइड कर दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ये वो बंदा है जिसने ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ग्रुप में पूछा है। आप वो बंदे हैं जो जिन्होंने वो देखा है, ठीक है? कि भई यहाँ पे तो क्वेश्चन आया हुआ है और ये तो बिल्कुल मेरे स्किल से रेलेवेंट है, लेकिन आपको उसका एग्ज़ैक्ट आंसर अभी तक नहीं पता। अब आप क्या करेंगे? हर इंसान हर टाइम सीख ही रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं है उसको उस क्वेश्चन का आंसर आपको हर सूरत पता होगा। आप जाएँगे किसी भी थर्ड ग्रुप में,
ठीक है? किसी भी सेकंड ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में, वहाँ जाके आप उसी क्वेश्चन के कीवर्ड सर्च करेंगे। तो कोई ना कोई बंदा वहाँ पे लाज़मी ऐसा होगा जिसने किसी और की पोस्ट पे आंसर किया हुआ होगा। ठीक है? उस आंसर को लेके आएँ, आके यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करें, उसको कन्फर्म करें कि ये आंसर ठीक है, किसी बंदे का कोई नुकसान तो नहीं होगा इसको अप्लाई करने से। आप जाके उसको उस बंदे को बता दें। ठीक है? ओके, ये था हमारा ट्रिक नंबर 1। ट्रिक कह लें आप इसको, या फिर थोड़ी-सी इसको इंटेलिजेंस कह लें, कि आपने क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दिया है। अब होगा क्या, इसका फ़ायदा क्या है आपको? ठीक है? आप यहाँ पे खिदमत खलक नहीं कर रहे हैं। ठीक है? कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करके मज़ा आता है और आपने सोचा कि भई क्यों ना मैं लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स करना स्टार्ट करूँ। आप ये इसका फ़ायदा आपको ये होगा, सबसे पहले तो हो सकता है ये जो जिसने ये पोस्ट किया है क्वेश्चन, इनके हम थोड़े से नाम रख लेते हैं ताकि आपको जो है ना वो आसानी हो जाए। बिलाल ने एक क्वेश्चन पूछा, अली जो कि आपका नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उसका आंसर नहीं पता था, ठीक है? आप सी के पास गए, आपने आंसर पूछा, आंसर ढूँढा और आपने वापस आके बिलाल को बता दिया। अब बिलाल ने कहा, भई बजाए कि मैं खुद इस पूरे को इम्प्लीमेंट करूँ जो आपने मुझे बताया है, क्यों ना आप ही इसको कर दें, मुझे अपने चार्जेज़ बता दें, ठीक है? पहली चीज़ तो ये होगी। देन वो अब आगे आपने देखना है कि अब आप उसको किस तरह से करने वाले हैं। खुद करने वाले हैं, किसी से करवाएँगे, आउटसोर्स करेंगे, व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दैट यू कैन डू, ठीक है? दूसरा क्या होगा, जो आपने यहाँ पे आंसर दिया है पोस्ट पे, उसको हज़ारों लोग और भी देख रहे होंगे। उनमें से कोई क्लाइंट हो सकता है आपका पोटेंशियल, ठीक है? सो दिस इज़ द सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग, ठीक है? ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2 इज़ कि इस उसी तरह से बिलाल ने दोबारा एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है? बिलाल ने एक क्वेश्चन पूछा फेसबुक ग्रुप में, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे मर्ज़ी। अब आपने क्या किया? आपने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए हुए हैं, ठीक है? और मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो उसके वेज़ हैं एक चीज़ को करने के, उन्होंने बताए हुए हैं। अब आप कंफर्म करेंगे कि क्या वो आंसर्स ठीक हैं, और नेक्स्ट चीज़ जो आप करेंगे, आप एक कमेंट बनाएँगे बड़ा प्रेज़ेंटेबल सा, उसमें आप वो सारे के सारे सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, ठीक है? जैसे कि किसी बंदे ने पूछा कि भई मैंने जो है ना वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जाना है अफ़गानिस्तान से। ओके, ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल हो जाएगी। कि कोई बंदा कह रहा है कि भई मैंने यहाँ से जो है ना 2 किलोमीटर पे जाना है, ठीक है? या मैंने 3 किलोमीटर पे जाना है यहाँ से, इसी एरिया से। तो अब आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? एक बंदा कह रहा है कि ठीक है भई, आप बेशक चल के चले जाएँ, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, मतलब बाय वॉक आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है? अगेन इसको भी हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर देते हैं। 3 उसके सॉल्यूशन उन्होंने बताए, बाय वॉक आप इसको कर सकते हैं। कोई 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 किसी बंदे का दोस्त जा रहा है, वो कह रहा है कि भई आप उसके साथ चले जाएँ, वो आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देगा। ठीक है? तो दूसरा आपके पास सॉल्यूशन आ गया। उस बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा कि मैंने यहाँ से 3 किलोमीटर पे जाना है, तो उसके पास अब आगे 3 ऑप्शंस आ गए हैं। पहला तो ये कि आप बाय वॉक चले जाएँ, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। दूसरा, कोई किसी बंदे का कोई जानने वाला जा रहा है, तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। और उसके बाद तीसरा ये है कि यहाँ से जो है ना, वो अभी कोई गाड़ी गुज़रेगी, तो आप उसमें चले जाएँ, या फिर आप जो है ना, ये बाइक है, आप इसको ले जाएँ और आते हुए वापस ले आएँ। अब ये 3 ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है? आपके स्किल में भी बहुत सारे एक ही चीज़ के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते होंगे, या हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा। तो किसी फेसबुक ग्रुप में अगर लोग तीनों सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज़ कि आप अपना एक कमेंट बनाएँ और उस कमेंट में आप 1, 2, 3 तीन ऑप्शंस ऐड कर दें। एक बंदे ने ये बोला है कि नहीं, आप तीनों ही बता दें कि भई ये 3 हैं, इसमें से आप जौन-सा मर्ज़ी अप्लाई कर लें। तो यू आर ऑटोमैटिकली मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, ठीक है? लोग ऑटोमैटिकली सोचेंगे कि भई वो तो मतलब उसका तो एक छोटा-सा कमेंट है, जबकि आप तीनों सॉल्यूशंस बता रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है? ये था आपका ट्रिक नंबर 2। ये ख़ास तौर पे जो बेसिक लेवल का जिनके पास नॉलेज है ना, उनके लिए है, ठीक है? तो लेकिन ये है कि फ़ेसबुक ग्रुप्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बहुत सारे लोग हैं, मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ़ फ़ेसबुक ग्रुप्स को यूटिलाइज़ करके बहुत आगे निकले हैं, ठीक है? वहाँ से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन इज़ ऑन फ़ेसबुक नाउ, ठीक है? उनमें से बहुत सारे हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं और होते हैं। देन उसके बाद ये है कि आप अब जो थर्ड मेथड है आपका, वो ये है कि आप करें नेटवर्किंग, ठीक है? नेटवर्किंग किस तरह से? नेटवर्किंग आप करते हैं कमेंट्स से। अब ये भी अगेन ये जो मेथड है ना, ये आपका लिंक्डइन पे भी अप्लाई होता है, ठीक है? ये आपका मेथड अप्लाई होता है ऑन फेसबुक, ठीक है?
ऑन ट्विटर या जौन सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं ना, ये वहाँ पे अप्लाई होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अब आप जो है ना जितनी मर्ज़ी अच्छी पोस्ट कर लें, ठीक है? आपने दुनिया जहान की अच्छी पोस्ट कर ली, आपने चैट जीपीटी को यूज़ किया, आपने मिड जर्नी को यूज़ किया ग्राफ़िक्स के लिए, बहुत अच्छी पोस्ट कर दी आपने, लेकिन उसको कोई देख ही नहीं रहा, ठीक है? लोग क्यों देखेंगे? कोई एक बंदे ने देख लिया, 2 ने देख लिया, 3 ने, अब आप रोज़ अच्छी-अच्छी पोस्टें कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट कर रहे हैं आप, लेकिन वही 2-3 लोग देखते जा रहे हैं। वो कोई एक बंदे ने शेयर कर दिया, अब आपके 3 से 4 व्यूअर्स हो गए हैं। तो उस चीज़ को जो है ना वो स्काईरॉकेट करने का जो मेथड है वो है कमेंट्स और नेटवर्किंग। लोगों की पोस्ट पे जाएँ, वहाँ पे अपनी इनसाइट्स दें, ठीक है? अब ये नहीं आपने बिल्कुल भी करना कि भई गुड पोस्ट या फिर एप्रिशिएटेड, ये चीज़ें आपने नहीं करनी है, ठीक है? बहुत कम जो है ना ये काम करेंगी। सबसे अच्छा जो मेथड है ना वो ये है कि आपने इनसाइटफुल कमेंट्स ड्रॉप करने हैं। अगेन एज़ आई शेयर दिस थिंग इन ऑल ऑफ माई वीडियोज़ कि भई आपने अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना तो आपने पूछ लेना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि दुनिया में ना ऐसा कोई भी जादुई तरीका नहीं है कि उसको आप यूज़ करेंगे ना, बहुत ही कोई मुश्किल तरीका होगा कि उसको आप यूज़ करेंगे तो क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएँगे। हाँ, आप ये ज़रूर देख लें कि अगर कहीं पे मतलब कोई कोई मैजिक के थ्रू कुछ ऐसा हो सकता है तो मतलब वो उसमें हो सकता है बड़ी जल्दी हो जाए, कोई ऐसा तरीका हो जो मुझे ना पता हो। अदरवाइज़ ये है कि आपके लिए ये सारे मेथड्स ही काम करेंगे। हो सकता है ये आपको बहुत आसान लग रहे हों कि ये तो मुझे पहले से ही पता है, ठीक है? आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि ये वाले मेथड्स तो हमें पहले से ही पता है। आपको ये फ़ेसबुक के 2 ट्रिक्स तो बिल्कुल भी नहीं पता होंगे, ठीक है? लिंक्डइन का आप कहेंगे मुझे पहले ही पता है। अच्छा, फिर आपके पास क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे? आप या तो आप कंसिस्टेंट नहीं हैं या फिर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपने जो भी करना है ना सबसे पहले जाके आपके अपनी ही निश के अंदर जो टॉप लेवल के लोग हैं ना जो मतलब अच्छा अर्न कर रहे हैं, जिनके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, जो एजेंसी ओनर्स हैं, जाके उनको ऑब्ज़र्व करें, ठीक है? जाके उनको ऑब्ज़र्व करें कि भई उन वो ऐसा क्या कर रहे हैं उनके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा कि भई वो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, तो उसका मेथड ये है कि गूगल पे जाएँ, जाके सर्च करें कि वो कहाँ-कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? कहाँ-कहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो गूगल इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड हियर कि भई जाके उनको एक्सप्लोर करें। जहाँ-जहाँ पे वो हैं, वहाँ-वहाँ पे एक्टिव हो जाएँ, ठीक है? अगर आप फिर भी सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि फिर क्या हो सकता है, ठीक है? फिर तो यही है कि आपको चेक करना पड़ेगा, जाके अपनी फूफो से पूछें कि उन्होंने आपके ऊपर बस कुछ जादू वगैरह ना करवाया हो, ठीक है? तो ये आपके ऊपर असेब ना हो। अदरवाइज़ ये वो मेथड्स हैं जो कि ऑटोमैटिकली ही काम करेंगे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे पानी डालते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली गीली होती है, ठीक है? जब आप किसी चीज़ को धूप में डालते हैं, तो वो सूख जाती है। तो इसी तरह से जो है ना ये लॉ ऑफ नेचर है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको उसका बदला मिलता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपको अपना जो हार्ड वर्क है ना उसमें देखने की ज़रूरत है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका स्किल है वेब डेवलपमेंट। अब आप जाएँ पिंटरेस्ट पे जाके जितना मर्ज़ी एक्टिव हो जाएँ, हो सकता है आपको उसको इस तरह से ना मिले जिस तरह से आपको लिंक्डइन पे उसका फ़ायदा मिलना हो। तो अपने रोड्स जो है ना उनको बिल्कुल क्लियर कट आइडेंटिफ़ाई करें कि भई मुझे सिर्फ़ ये रोड चाहिए, मुझे दूसरा वाला नहीं चाहिए। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी की सारी चीज़ें जो है उनको एक ही बार में करना है। तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट मेथड अगेन। फेसबुक ग्रुप्स हों, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, जौन-सा मर्ज़ी प्लेटफ़ॉर्म हो, वहाँ पे कमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगे, ठीक है? आप कमेंट्स के ज़रिए अपने आप को शो करवाते हैं। आप पोस्ट के ज़रिए कम और कमेंट्स के ज़रिए और लोगों की हेल्प करके अपने आप को ज़्यादा शो करवाते हैं। नाउ लेट्स गो टू आवर 4th मेथड, जो कि ये है कि आप फाइवर और अपवर्क यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएँगे, आपको पहले से इनका आइडिया होगा। अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप जाएँ यूट्यूब से इनको एक्सप्लोर करें, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं और ये बहुत ज़्यादा लोगों को पहले से इनका पता है और हम इनको बहुत ज़्यादा मैं इनको प्रेफ़र या रिकमेंड नहीं करती हूँ, ठीक है? क्योंकि हमें चाहिए अर्जेंट सक्सेस, ठीक है? हम जिस तरह की कौम है ना, हमें इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन चाहिए कि अगर अभी मैंने एक चीज़ की है ना, तो मुझे उसका सिला अभी के अभी चाहिए। तो उस सूरत में भी और वैसे भी आई डोंट रिकमेंड फाइवर एंड अपवर्क। लेकिन हियर आई एम गोइंग टू शेयर अ फ्यू स्ट्रेटजीज दैट आर गोइंग टू हेल्प यू। तो वो ट्रिक्स हैं थोड़ी सी अगेन, ठीक है? जिस तरह से हमने इसकी ट्रिक्स शेयर की हैं फेसबुक की, सेम उसी तरह से फाइवर की ट्रिक्स हैं। फाइवर पे अगर आपको टॉप पे आना है तो मैं आपको पहले से बता दूं कि मैंने फाइवर और अपवर्क के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की जो है ना वो ट्रेनिंग्स ली हुई हैं। तो आई नो बोथ ऑफ देम
इनके जो एग्जैक्ट ट्रिक्स हैं कुछ मैंने खुद से भी सीखे हैं, जिनमें से एक ये है कि फाइवर जो आपका फाइवर है वहाँ पे आपको जिस कीवर्ड पे टॉप पे आना है, अब वो कीवर्ड सबसे पहले तो चेक करें कि भाई उस पे कंपटीशन है कितना। ठीक है, कंपटीशन अपना वहाँ पे ना कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें कि भाई मुझे किस कीवर्ड पे टॉप पे आना है। ठीक है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप, तो आप हो सकता है आप चाहें कि भाई मैं लोगो डिज़ाइनर में टॉप पे आऊँगा, या फिर मैं कैनवा डिज़ाइनर में टॉप पे आना चाहता हूँ। जब भी कोई बंदा सर्च करेगा कैनवा डिज़ाइनर तो मुझे दिखाएँ, तो जाके उस पे देखें कितने रिजल्ट्स अवेलेबल हैं उस कीवर्ड पे। जाके फाइवर पे जाएँ, जाके सर्च करें कैनवा डिज़ाइनर, और वहाँ पे आप देखें कि भाई ये तो बस 3,000 4,000 5,000 लोग हैं, तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन कम है, और ऐसे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें जहाँ पे कंपटीशन कम हो, क्यों, यानी कि इस पे गिग्स के रिजल्ट्स कम आ रहे हो, आपको दिखाता है फाइवर के इस पे इतने रिजल्ट्स हैं। उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद जो है ना, अब आपने अपने टाइटल में, ठीक है, और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है और जो टैग्स हैं वहाँ पे आपने, टाइटल में तो आपने यूज़ करना ही करना है उस कीवर्ड को। डिस्क्रिप्शन में जो आपकी फाइवर की पहली 3 लाइन्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। वो जो है ना एल्गोरिदम पिक कर रहा होता है फाइवर का कि भाई ये यहाँ पे एसईओ में मतलब ये क्या कौन से कीवर्ड्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो आपको उन कीवर्ड्स पे शो करवाता है, जो खासतौर पे पहली 3 लाइन्स में कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपके सारे कीवर्ड्स होने चाहिए। नीचे आप फिर भी थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाज़मी होने चाहिए मिलते-जुलते कीवर्ड्स। बार-बार रिपीटिशन बेशक ना करें। देन आपके जो फाइवर के टैग्स होते हैं वहाँ पे भी ऐड करें। ठीक है, तो दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट फाइवर, और फाइवर पे एक्टिव रहें। ठीक है, अब एक्टिव आपने किस तरह से रहना है, या तो आप हर 5 मिनट के बाद जाएँ और एक कंप्लीट जो है वो उसको रिफ़्रेश करें, या फिर एक एक्सटेंशन आती है ऑटो रिफ़्रेश के नाम से। मैंने ये यूज़ की है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, इससे आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। लेकिन इट्स बीन 2 ईयर्स और नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। तो इसको अपनी ज़िम्मेदारी पे यूज़ करें, इसको 5 मिनट्स का टाइमर लगा के यूज़ करें। ठीक है, 5 मिनट से कम का नहीं लगाएँ। स्टार्ट कर देंगे तो वो खुद ब खुद से जो है वो उसको रिफ़्रेश करना स्टार्ट कर देगा। जिस मर्ज़ी पेज पे कर दें, ज़रूरी नहीं फाइवर पे। हर 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो पेज होगा वो रिफ़्रेश होगा और आप एक्टिव शो होंगे, और फाइवर के लिए एक्टिव होना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है? एक्टिव होंगे तो वो आप जल्दी जो है वो टॉप पे शो हो जाएँगे, और ख़ास तौर पे उस टाइम में जब यूएसए और यूके में मॉर्निंग टाइम होता है। ठीक है? ओके, लेट्स गो अहेड, लेट्स जंप टू अपवर्क। अब जो अपवर्क है इसमें आपको एक टेम्पलेट चाहिए होता है, मैं आपको पहले से बता देती हूँ। ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि भाई टेम्पलेट्स ना पोस्ट करें, टेम्पलेट्स प्रपोजल्स में ना भेजें, तो वो ज़्यादा देर फिर आपका काम नहीं चलेगा, आप उससे तंग आ जाएंगे बार बार नया नया प्रपोजल लिख के। एक बहुत अच्छा प्रपोजल बनाएं अपने बारे में। ठीक है, कि भाई मैं ये चीज़ करता हूँ। ठीक है, और ये एक टेम्पलेट आपकी बन जाएगी। अब जब भी आपने प्रपोजल भेजना है ना अपवर्क के ऊपर, अगेन अगर आपको प्रपोजल इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो गो टू यूट्यूब एंड लुक फॉर देम, या फिर आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन प्रपोजल का टेम्पलेट आपको चाहिए होगा, खुद से बनाएं, मेहनत करें, चैट जीपीटी की हेल्प लें, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करें उस पर, अपनी वेबसाइट, अपना पोर्टफोलियो, अपना लिंक्डइन खास तौर पे, क्योंकि अगर आपके पास वेबसाइट और पोर्टफोलियो नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास लिंक्डइन तो होगा। ठीक है, लिंक्डइन को भी बहुत अच्छा बनाएं। ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा आप लिंक्डइन आप ना ऐड करें, इसमें कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट ना ऐड करें। ओके, लेट्स गो अहेड, वेबसाइट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का लिंक ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स गो अहेड, प्रपोज़ल के टेम्पलेट आपने बनाना है, और आपने उसको रखना है यू ओरिएंटेड, कि भाई मैं ये नहीं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, या मैं वो करती हूँ, ये करती हूँ। अपने बारे में नहीं बताना, आपने अपने उस बंदे को बताना है कि मैं आपका क्या फ़ायदा कर सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे क्यों चूज़ करेंगे, मेरे पास ऐसा है क्या। अब ये प्रपोज़ल का जो टेम्पलेट है इसको डायरेक्टली नहीं आपने उठा के भेज देना, इसको आपने हर बार कस्टमाइज़ करना है। ठीक है, इसको आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा यूज़र के मुताबिक, जो बंदा है जो कि जिसने पोस्ट की है जॉब, उसके मुताबिक आपको इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। ओनली देन दिस विल हेल्प। ठीक है, सो दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट अपवर्क, कि आप यहाँ पे टेम्पलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, अपने खुद की टेम्पलेट बनाएं, लेकिन ये नहीं है कि उसको हर जगह कॉपी पेस्ट करते जाना है। ठीक है, सो दिस वाज आवर फोर्थ मेथड। तो ये चीज़ें जो है वो अभी तक इनमें से कहीं पे भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली। ठीक है, कमेंट्स में आपके पैसे नहीं लगेंगे, एक कमेंट ये नहीं है कि उसमें इतने पैसे लगने वाले हैं। सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी और आपका जो ब्रेन होगा ना वो यूज़ होगा।
ठीक है। सो दीज आर द फर्स्ट 4 मेथड्स एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट 8 मेथड्स एज वेल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो है ब्लॉगिंग का। ठीक है, आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉग क्या चीज़ है? ब्लॉग जो है ना, ये बिल्कुल फ्री में बनता है आपका। ब्लॉगर पे जाएं, एक अदद जो है ना अपना ब्लॉग बनाएं। आप मीडियम पे भी जा सकते हैं, अगेन ये दोनों के दोनों फ्री हैं। आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट हो, तो ब्लॉगर इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू शुड गो फॉर। ये बिल्कुल फ्री है, इसको बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से आप डिज़ाइन करें। ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको इंटरनेट से फ्री मिल जाती हैं, बहुत अच्छे थीम्स मिल जाते हैं। तो ब्लॉगर को एज़ अ वेबसाइट यूज़ करें और यहाँ पे जो है ना वो एक रूटीन बनाएं कि आपने इसके ऊपर पोस्ट करनी है। अगर आप रैंक हो जाते हैं अपने कीवर्ड्स पे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे, तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो आप ब्लॉगर पे अपने टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। कैनवा से आप जो है इमेजेस ले सकते हैं। मिड मिड जर्नी से आप जो है वो इमेजेस ले सकते हैं। ओके एंड नेक्स्ट, ओके तो आप जो है वो इस तरह से एक वेबसाइट जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपके पास डोमेन नहीं है, आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ब्लॉगर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, इनसे एक और फ़ायदा ये होगा कि जब आप ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग पोस्ट करेंगे या मीडियम के ऊपर जब आप पोस्ट करेंगे अपने स्किल से रिलेटेड, तो जो कीवर्ड्स उसमें यूज़ हो रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हैं कि अमेज़न पीपीसी या फिर कोई भी इस तरह से जो है वो आप पोस्ट कर रहे हैं, और जब कोई बंदा उसको जब गूगल पे सर्च कर रहा है तो उस पे जो है वो आपकी पोस्ट नज़र आ रही होगी। ठीक है, सो दिस इज़ अनदर थिंग कि जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट मेथड। अच्छा, अब ये है कि आप कोल्ड आउटरीच कर सकते हैं। अब इस कोल्ड आउटरीच में ख़ास तौर पे हम जो बात कर रहे होंगे वो होगी कोल्ड ईमेल की। ठीक है, अब अब ये जो कोल्ड ईमेल है ना, इसको आप जॉब फाइंडिंग के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब चाहिए, या फिर आप क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट होगी आपकी जॉब्स के लिए। इसका मेथड क्या होगा, आपको जस्ट जो है वो एक कंपनी को जो है ना वो करनी होगी ईमेल। किस तरह से आप करेंगे? कोल्ड ईमेल मेनली होती है कि अभी आपका कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ भाई कंपनी के साथ। एक क्लाइंट है, उसके साथ अभी पहले आपका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। ये फर्स्ट ईमेल होगी जो आप कर रहे होंगे। और ये आप किस तरह से करते हैं कि आप इसके लिए क्लेवियो यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ, उनकी वेबसाइट में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी आपका स्किल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेज़न पीपीसी की हम बात करें, तो हम उस क्लाइंट की अमेज़न पीपीसी देखेंगे कि वो किस तरह की है, फ्रंट एंड पे कैसी नज़र आ रही है। एंड देन हम उस क्लाइंट की वेबसाइट ढूँढ के वहाँ से उसकी ईमेल निकाल के उसको ईमेल करेंगे कि ये देखें, ये आपकी हमने पीपीसी का ऑडिट किया है और आप यहाँ-यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, और इसी वज़ह से जो है आपका एड स्पेंड ज़्यादा है, और अब ये हो सकता है कि आपका उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट पीपीसी से जनरेट ना हो रहा हो सकता है आपका एकोस बहुत ज़्यादा हाई हो। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि अमेज़न पीपीसी में होती हैं। तो जब हम उनको ये कोल्ड ईमेल करते हैं, तो उसके बाद उनका जो रिस्पॉन्स आता है, अगर रिस्पॉन्स आता है तो वो वार्म जो ऑडियंस है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है? अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप मेबी जब आप 20 लोगों को ईमेल करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली उनमें से 2 से 3 लोग लाज़मी तौर पे आपको रिप्लाई कर रहे होंगे। आप जॉब्स में भी ऐसे कर सकते हैं कि जो भी आपका स्किल है, गूगल पे जाएँ, जाके उसकी एजेंसीज़ निकालें और उन लोगों को जो है वो आप ईमेल करें और उनको अपने स्किल के बारे में बताएँ। सो दिस वाज़ आवर 6th मेथड। आप पहला तरीका क्या है, मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं कंटीन्यूअस ईमेल के लिए, कुछ फ्री भी हैं। क्लेवियो जो है वो एक हद तक आपको फ्री भी मिलता है। क्लेवियो से आप अपने जो आपका जो क्लाइंट है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, जो कि हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था कि पोटेंशियल कस्टमर होता कौन-सा है, उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने उसकी पर्सनैलिटी का एक चार्ट बनाना है कि भई ये बंदा है कौन, ठीक है? और जो अब उसको जो है ना वो अब आप ईमेल कर रहे होंगे, डायरेक्ट ईमेल में वो आएगी, वो उसके लिए क्लेवियो नहीं यूज़ होगा, ठीक है? या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा अगर ऑडियंस आ जाती है, तो आप उनको क्लेवियो के थ्रू या किसी भी और टूल के थ्रू जो है वो कोल्ड ईमेल कर रहे होंगे। कोल्ड ईमेल में आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। आपने उनको सिर्फ़ ये फ़ील करवाना होता है कि भई मेरे पास नॉलेज है, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसको आप ईमेल मार्केटिंग भी कह सकते हैं। कोल्ड ईमेल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है कि आप रेफरल्स
जो है उनको यूज़ करें। रेफ़रल्स क्या चीज़ होती है, आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग हैं, आप उनसे कहते हैं कि अगर आपके रेफ़रेंस से कोई बंदा मेरे से ये वाला ये वाली सर्विस अवेल करता है, तो उसमें से इतने परसेंट जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है? अब वो 20% हो सकता है, वो 30% हो सकता है, व्हाटएवर यू बोथ आर ओके विद। तो ये जो रेफ़रल्स है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में मिल सकते हैं, आपको लिंक्डइन पे मिल सकते हैं, आप इनको अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉगर, जहाँ पे भी आप चाहें, जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे आप इसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, कि जो भी बंदा उनके रेफ़रेंस से आएगा, उसको ये वाली जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र होगी। एक तो उनके रेफ़रेंस से आए, फिर वो कन्वर्ट हो और वो पे करे और उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए सक्सेसफुली। देन जो है वो आप ये वाली अमाउंट पे करते हैं। अब 8th मेथड जो-सा है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, कोई ईज़ी भी नहीं है, वो है कोल्ड कॉलिंग। ठीक है? डिपेंड करता है कि आप किस हद तक आपका बिज़नेस है अभी, किस कहाँ तक आपकी ग्रोथ हो चुकी है। और उसके लिए जो है वो आप एक रिसोर्स भी जो है वो एलोकेट कर सकते हैं कि वो कोल्ड ईमेलिंग करे आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स को। ठीक है? कोल्ड कॉलिंग करे और उनसे पूछे, उनसे टाइम ले। अब इसका भी एक कंप्लीट मेथड है। आप ऐसे नहीं करते हैं कि हेलो दिस इज़ मी टॉकिंग एंड आई जस्ट वांट टू गिव यू माय ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज़। आप इस तरह से बात नहीं करते हैं। जैसे अगर आप डिज़ाइनिंग में हैं, तो आप उनकी वेबसाइट देखेंगे और आप बोलेंगे कि ये डिज़ाइनिंग में आपने ये यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। जब आप 3-4 चीज़ें, चाहे आप ईमेल कर रहे हो, चाहे आप कॉल पे बता रहे हो, जब आप ये चीज़ें बताते हैं तो उनको पहले से पता होता है कि आप जो है वो प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है? और आप प्रिपेयर होके आ रहे हैं। ओके। द नेक्स्ट इज़ फेसबुक। अच्छा, कोल्ड कॉलिंग में जो है ना, अगर आप कॉल कर रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, इन कंट्री से, तो आप स्काइप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? और अगर आपको चाहिए हो तो आप यूएस का नंबर भी परचेज़ कर सकते हैं और क्रेडिट परचेज़ करने के बाद आप जो है वो उसको कॉल कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर 9th मेथड। इनको जो डिटेल में एक्सप्लोर करना है ना, वो आपने इनको खुद ही करना है। ठीक है? जब आप गूगल से सर्च करेंगे डिफरेंट जगहों से, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक की फ़नल बनाते हैं। ठीक है? ये है आपका 9th मेथड। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने स्किल से रेलेवेंट जो है ना वो कंटेंट पोस्ट करते हैं। आप हैशटैग्स यूज़ करते हैं। ठीक है? अगेन आप पोस्टिंग कर रहे हैं। आप हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी कंप्लीट एसईओ कर रहे हैं, आप अपने आप को ईज़िली फाइंडेबल बना रहे हैं कि भई आप मुश्किल नहीं होगा आपको ढूँढना। अगर किसी बंदे को अमेज़न पीपीसी के लिए या फिर डिज़ाइनिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए कोई बंदा चाहिए, तो आपको टॉप पे आना चाहिए। आपको उसकी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा वहाँ पे फ़ेमस हो जाएँ, आपके पास इतनी रीच हो कि उसको जाके सर्च ना करना पड़े, उसको पहले से पता हो आपका। ठीक है? तो आप फ़नल बनाते हैं, यहाँ पे आप कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि मुझे इन चीज़ों के बारे में पोस्ट करनी है और मुझे इन लोगों से, इन स्पेसिफ़िक लोगों से जो कि मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, इनसे मुझे इंटरैक्ट करना है। जब आप ये चीज़ करते हैं, तो वहाँ से आपके पास बहुत सारे लोग खुद से आपको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है? तो ये है आपके पास 9th मेथड, जिसमें कि आप फ़नल बनाते हैं। फ़नल का नाम सुन के हो सकता है आपके ज़हन में आए कि ये तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, जो कि ये नहीं है। ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि आप सिंपली पोस्टिंग और हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपके काम बहुत ज़्यादा, कमेंट्स भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगे। अगेन आपको अपने स्किल से रिलेवेंट एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि भई अगर आप ये चीज़ एग्ज़ैक्ट एक गोल है, अगर आप ये अचीव करते हैं, तो आप इतने परसेंट जो है वो आपको ऑफ मिल सकता है। ठीक है? या फिर कोई फ्री गिवअवेज़ दे, जिससे कि स्टार्टिंग में आपके पास ऑडियंस आए और आपकी जो है ना वो ब्रांड अवेयरनेस हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने आपसे पहले कहा कि एक बंदे को एक आपसे कोई सर्विस चाहिए, तो बजाय कि वो जाके सर्च करे, उसको पहले से पता हो कि आप ये काम करते हैं और उसको ढूँढना ना पड़े और उसका आप पे ट्रस्ट हो, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो चुकी हो। तो दिस इज़ व्हाट ब्रांड अवेयरनेस डज़ फॉर यू। ठीक है? सो दिस वाज़ आवर 9th मेथड। अब हम आ रहे हैं 10th की तरफ और हमारा 10th मेथड ये है कि जो आपके ओल्ड कस्टमर्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें। जो पहले आपके प्रीवियस कस्टमर्स रह चुके हैं, क्लाइंट्स रह चुके हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें। हाउ डू यू डू दैट? आप ये कर सकते हैं कि आप हर कस्टमर का जो है ना वो ईमेल कलेक्ट कर लें। ठीक है? और आप उसके ऊपर एक वीकली या मंथली ईमेल भेजें अपडेट्स के साथ। ठीक है? उनको पता हो, उनको रिमाइंडेड हो कि भई आप हैं। उनको जब भी कोई दोबारा सर्विस चाहिए तो वो आपके पास आएँ। जब भी कोई और बंदा उनसे पूछे, उनको पहले से पता हो कि भई मुझे एक बंदा है जो कि मुझे इसकी ईमेल भेज रहा है, वो इस पे काम कर रहा है, वो कंटीन्यूअसली कर रहा है, 1-2 दिन नहीं है, उसने सिर्फ़ मेरा तब नहीं किया था, वो अभी भी कर रहा है।
तो वो क्या करेंगे, वो आपको आगे रेफ़र करते हैं और ये वेरी लाइकली होता है। जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाएँ और वहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिल जाए या आपको बहुत अच्छा वहाँ पे फूड मिल जाए, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, बड़ी अच्छी प्राइसिंग मिल जाए, तो आप उसको लाज़मी तौर पे अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। जब वो नेक्स्ट टाइम कहीं का प्लान करते हैं, तो आप उनको लाज़मी तौर पे कहते हैं कि भई वहाँ चले जाना, ठीक है? तो इससे अब आपका उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, रेस्टोरेंट ने आपको कोई पे नहीं करना होता कि भई ये ले आपने बताया। आप सिर्फ़ इसलिए रेफ़र कर देते हैं कि भई ये जो है ना, ये मुझे पता है, तो आप इनको यूज़ करें, ठीक है? और आप मतलब अपने दोस्तों को आप बुरा-भला भी कहते हैं कि भई वहाँ पे क्यों नहीं गए आप जहाँ पे मैंने कहा था, ठीक है? तो ये है कि ये वाला जो मेथड है, इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पे मेथड्स आ रहे हैं, दे आर अ लिटिल बिट हो सकता है ये आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाएँ, इनमें आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप अभी एक एजेंसी में या फिर एज़ अ फ्रीलांसर आप अभी किस पॉइंट पे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एड्स रन कर सकते हैं, ठीक है? अब ये वो एड्स होंगे जो आप एफबी पे रन कर सकते हैं और इंस्टा पे। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, ठीक है? वो ये है कि आपने जब ये एड्स रन करने हैं, तो आपने इनमें बहुत अच्छा इनको बनाना है। इनकी कॉपी और इनका ग्राफ़िक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और इसमें आप किसी तरह की कोई फ्री ट्रायल जो है ना वो ऑफ़र करें और मतलब आप जैसे अब अमेज़न पीपीसी है, तो आप इसमें एक फ्री ऑडिट जो है ना, फ्री ऑडिट रिपोर्ट आप ऑफ़र कर सकते हैं। जो बंदा आपसे ऑडिट के बाद आएगा, एक वीडियो कॉल में आपको जॉइन करेगा, तो हाइली लाइकली वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वो बंदा है, वो आपका पोटेंशियल कस्टमर है। उस पे काम कर रहा है, उसको पीपीसी में इश्यूज़ आ रहे हैं और वो आपके साथ उसने आके मीटिंग जॉइन की है, उसको पता है कि आपको आता है। तो बाकी क्या चीज़ रह गई है जो आपको कन्वर्जन के लिए चाहिए? कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ़ उसको ये कन्फर्म करना है कि मुझे ये काम जो है ना, ये मैं कर सकता हूँ। सबसे अच्छा मैं कर सकता हूँ, सबसे अच्छी अच्छी डील में मैं कर सकता हूँ। ठीक है? सो आप जो है वो एड्स रन कर सकते हैं। दूसरा टिप अब यहाँ पे ये है कि आप हमेशा फ्री ट्रायल ऑफ़र करें। ठीक है? ये फ्री ट्रायल कुछ दिनों की हो सकती है, ये जैसे 1 वीक की हो सकती है, 3 डेज़ की हो सकती है, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। लेकिन फ्री ट्रायल ऑफ़र करें, ठीक है? और उससे देखें, उससे पता है क्या होता है, आपका कस्टमर जब आप उसको बताते हैं ना कि मेरे ये चार्जेज़ हैं, तो वो थोड़ा-सा डर जाता है, ठीक है? मतलब अब डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। अगर आप चार्जेज़ बहुत कम बताते हैं, आपको ये भी सीखने की ज़रूरत है कि आपको चार्जेज़ किस तरह से बताने हैं। आप महँगा बेचेंगे, आप सस्ता बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? लेकिन जब आप एक क्लाइंट को चार्जेज़ बताते हैं, तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये बंदा मेरा काम कर भी देगा या मेरे पैसे ज़ाया तो नहीं हो जाएँगे कहीं। तो उस सोच को ख़त्म करने का सबसे अच्छा मेथड है फ्री ट्रायल, ठीक है? आप वो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस दे चुका होता है, आपको सारा कुछ समझा चुका होता है, आपका काम देख चुका होता है, अब उसके लिए पे करना बड़ा आसान है, क्योंकि उसके माइंड में जो वन एंड ओनली क्वेश्चन था, जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, जो उसको ऑर्डर प्लेस नहीं करने दे रहा था या उसको डील स्टार्ट नहीं करने दे रहा था, वो यही था कि आप कर भी लेंगे या नहीं, पैसे तो नहीं ज़ाया हो जाएँगे। अब वो फ्री ट्रायल से उसका वो क्वेश्चन आंसर हो गया है, थिंग्स आर वेरी ईज़ी नाउ। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपको पहले एक तरह की एक फ्री ट्रायल देता है। ठीक है? कि आप उससे जो है ना वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएँ, या फिर वो आपको अपने रिव्यूज़ इतने ज़्यादा दिखा देता है कि आप फ्री ट्रायल के बगैर ही जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ यू कैन डू इज़ कि आप लेट्स जंप टू आवर 12th मेथड, जो कि है गेस्ट ब्लॉगिंग। अगेन हो सकता है कि आपको इसमें पे करना पड़े और हो सकता है कि आपको इसमें पे ना करना पड़े। गेस्ट ब्लॉगिंग में आप अपनी रेलेवेंट जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, आप उनको अप्रोच करते हैं और आप जो है ना एक ब्लॉग उनको देते हैं कि भई ये आपने लिखना है। ये आपने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको पब्लिश करना है। तो ये चीज़ भी जो है वो आप इसको कर सकते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग में आप अपना जो मेन स्किल है वो जाके सर्च करें। ठीक है? और उसको सर्च करने के बाद आपने करना ये है कि आपने देखना है कि उस पे कौन से ब्लॉग्स आ रहे हैं। अब आपने उनको नहीं अप्रोच करना जो उनसे मतलब बहुत बड़े लेवल पे, आपको माइक्रो ब्लॉगर्स चाहिए और आप उनको जो है ना वो अपना ब्लॉग देंगे। अब उनकी जो ऑडियंस होगी, जब वो आपका ब्लॉग पढ़ेगी, तो वो आपको भी फ़ॉलो करेगी। ठीक है? मतलब उनको तो पहले से ही वो कंटेंट, वो तो उसको पहले से कंज़्यूम करें ना, पीपीसी से रिलेटेड चीज़ें तो वो पहले से सीख रहे हैं। अब अगर उनको एक और बंदा मिल रहा है जो उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो उसको भी फ़ॉलो करेंगे। ठीक है? सो दिस वाज़ आवर 12th मेथड कि भई आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये जो लास्ट के कुछ मेथड्स हैं ना, ये उस टाइम अच्छे लगेंगे जब आपके पास पहले से कुछ क्लाइंट्स हों, या फिर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, तब जो है वो आप एड्स रन करें।
अब इसके बाद आपके पास आ रहा है जो मेथड, वो है पब्लिक स्पीकिंग। जितने भी आपके एरिया में इवेंट्स हो रहे हैं या ऑनलाइन इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे क्लब हाउस की यहाँ पे एग्जांपल आती है। क्लब हाउस एक ऐप है जहाँ पे जो है वो रेलिवेंट आपको लोग मिलते हैं उसी स्किल से, सर्च करने पड़ेंगे आपको। तो ये जो है ना, इनको आप ज्वाइन करें, पब्लिक स्पीकिंग करें, लोगों को पहले से ही पता हो कि भाई ये बंदा करता है, ये काम करता है, ठीक है। ना कि आपको बार बार बताना पड़े, बार बार लोगों को अपनी सीवी भेजनी पड़े। उस चीज़ से सर्वाइव करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग बड़ा काम करेगी आपके लिए। क्लब हाउस और ऑफलाइन भी जो इवेंट्स होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, उनको आपको ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ से आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस होगी ना, सेल्फ ब्रांडिंग भी एक चीज़ होती है, जो आपकी वहाँ से ब्रांड अवेयरनेस होगी ना, वो दूसरी तरह से बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट ये कि आप उस स्किल को सिखाना स्टार्ट करते हैं। जो बंदा सिखा रहा है वो ऑटोमेटिकली वो खुद कर चुका होता है, ठीक है। क्योंकि सिखाना इज़ नॉट अ वेरी ईजी थिंग। टीचिंग कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्किल है जिसमें आपको सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अभी अगर आप ये हमारे यूट्यूब चैनल पे देखें तो आपको बहुत सारे रिकमेंड्स जो है ना इस तरह से मिलेंगे कि उनको बहुत अच्छी समझ आ रही है इन चीज़ों की। तो आपको पहले से बता दूं कि भाई जो टीचिंग है ना, इसमें मुझे खुद 8 साल हो चुके हुए हैं, ठीक है। और ये जो पीपीसी है, दिस इज़ माय सेकेंडरी स्किल यू कैन से। तो स्टार्ट मैंने टीचिंग से किया था। सो ये जो है ना, जब आप टीचिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। क्रेडिबिलिटी इज़ अ वेरी बिग थिंग। एक बार बिल्ड हो जाए तो ये आपको बहुत आगे लेके जाती है, ठीक है। सो दीज वर द फ्यू स्किल्स, फ्यू मेथड्स जो आप यूज़ करेंगे। लेकिन अगेन बहुत सारे ट्रिक्स भी है इसमें जो आपको कॉमनली यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो बहुत बड़े बड़े जो इनर सर्कल्स हैं ना, उनके लिए लोगों ने रखे हुए हैं। इन अनदर वीडियो आई विल शो यू कि ये जो मेथड्स हैं ना, ये बहुत सारी ट्रेनिंग्स का निचोड़ है, ठीक है। स्किल शेयर पे जाएं, आप यूडीमी पे जाएं, आप एक न्यू वेबसाइट है याडीमी, आप वहाँ पे जाके चेक करें। और बहुत सारे और जगहों से जो है ना, जो निचोड़ है क्लाइंट हंटिंग के मेथड्स का, भी ये है। बहुत सारे प्रैक्टिकल मेथड्स का जो निचोड़ है वो ये है, ठीक है। सो ये जो 14 मेथड्स हैं और इनके जो नोट्स हैं, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। लेकिन अगेन द थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ कि आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ें कर लें, ये नहीं है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास इसकी थोड़ी सी कमी है ना, कोई मसला नहीं है, काम चल जाएगा। इसकी कमी है तो आप सीवीज़ जमा करवाते रह जाएँगे, ठीक है। आप एक जॉब छोड़ेंगे, दूसरी करेंगे, दूसरी छोड़ेंगे, आपके पास अपने क्लाइंट्स नहीं फिर आएँगे। और जॉब जो है ना, वो एक बड़ी अ, मतलब ऐसी चीज़ है कि आप उसके साथ मज़ीद चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। वो आपका जो है ना, वो आपकी एनर्जी ड्रेन करती है। सो बी कंसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अ रूटीन, ठीक है। अपनी अपनी जो है ना, अपना एक सेट करें कि भाई मुझे इस टाइम पे ये चीज़ करनी है। अपनी एनर्जी जो है ना, वो मैनेज करें। टाइम मैनेज हो जाएगा खुद ब खुद जब आप अपनी एनर्जी मैनेज करेंगे। सो लिंक्डइन जो पे एक्टिव हो जाएँ, फेसबुक ग्रुप्स को पकड़ लें, छोड़ना नहीं है आपने। फेसबुक जो रेलेवेंट फेसबुक पेजेज़ हैं, जाके वहाँ पे कमेंट करें। ये ट्रिक्स को देखें, इनको यूज़ करें, कमेंट्स करें, नेटवर्किंग करें अपने अपने उसी निश के लोगों से। फाइवर और अपवर्क की आपके साथ सिर्फ यहाँ पे 2 ट्रिक्स शेयर हुई हैं। बेसिक आपको पहले से ही आइडिया होगा कि यहाँ पे चीज़ें किस तरह से होती हैं, वरना आपको किसी भी वीडियो में मिल जाएँगी। ये वो चीज़ें थी जो आपको कॉमनली मिलेंगी नहीं। ये इनर सर्कल के लिए लोगों ने रखी हुई होती हैं। तो ब्लॉग आप अपना स्टार्ट करें, आपकी वेबसाइट का मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो कोल्ड ईमेल आप कर सकते हैं, आप रेफरल्स को यूज़ कर सकते हैं। रेफरल्स आपके अगेन निश के लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो आगे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं और देन कुछ और चीज़ें। सो दीज़ वर ऑल द मेथड्स दैट यू कैन यूज़, ठीक है। और ये आपकी लॉन्ग रन में हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको एक क्लाइंट आगे 10 क्लाइंट्स ला के देगा अगर आप उसको सेटिस्फाई कर देंगे जो आपका एक वाहिद क्लाइंट है। सो दिस इज़ इट। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है या एनीथिंग, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक है। या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं तो जस्ट लीव अ कमेंट एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उसको बनाया जाए, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे कि आपका नेम भी उसमें मेंशन कर दिया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।